14/10/2023। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली पहली आज्ञा है। क्या आज्ञा है? पहली आज्ञा क्या है? जिसने मुरली नहीं पढ़ी है वो बता। पवित्र बनो। और नहीं, क्या है पहली आज्ञा? क्या है? ठीक है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बिना याद किए पवित्र बन जाएंगे? ब्रह्मचारी भी तो हैं, सन्यासी 2500 वर्ष से पवित्र रहते आए हैं, तो क्या बड़ी बात है? बिना याद के नहीं। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते क्या हुआ? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए हियर नो इविल, सी नो इविल, एक बाप से सुनो और बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। इन ऑर्गन्स के द्वारा जो भी अंदर जा रहा है मन बुद्धि में, उसकी कहीं ना कहीं छाप पड़ जाती है। अच्छा है तो अच्छी और बुरा है तो बुरी, तो बर्तन अशुद्ध हो जाता है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है ना। ये जो ज्ञान की बरसात हो रही है संगम युग पे इतने वर्षों से, जो पिया के मन बुद्धि से साथ है उसको महसूस होता है कि मैं उस बारिश में जैसे भीग रहा हूँ। मतलब महसूस हो, बारिश में कोई भीगे तो उसको वो नमी महसूस होगी ना अपने अंदर, तो उसको भी महसूस हो परमात्मा की शक्तियाँ जो भी उसके वर्षे हैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नवीनता ज्ञान की। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की या किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते ही नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं कि बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं है, इसीलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हों के लिए ज्ञान की बरसात है, और जो बच्चे बाप को जानते नहीं है उनके लिए बाप को क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। किस रूप में आना पड़ता है? जो जानते ही नहीं, क्या रूप दिखाना पड़ता है उनको? विराट रूप दिखाना पड़ता है, धर्मराज का रूप दिखाना पड़ता है। जो बच्चे बाप के साथ हैं उनके लिए तो क्या है, वो खुद ही ज्ञान की बरसात में भीग रहे हैं। बरसात से डर नहीं रहे कि किनारे हो जाएं, दूर से देखें, महसूस करें वो जो बोल रहा है वो मेरे जीवन में कैसे धारण हो रहा है। तो वो ज्ञान की बरसात से जैसे स्थूल में भीगा जाता है, ऐसे बेहद में ज्ञान की बरसात से वो जीवन में धारण किया जाता है जो कुछ भी ज्ञान है। तो जो बाप के मन बुद्धि से साथ है उनके लिए है। जो नहीं जानते और विकर्म करते रहते हैं उनके लिए बाप को फिर आना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं, वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़ते हैं। कौन कौन घर बार छोड़ते हैं? सन्यासी। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी ना, माना ऐसा कुछ वो करके दिखाते जो सब कर पाए तो सब समझते कि हम ऐसा करें, हमें भी मोक्ष मिले। तो भगवान आके हमें ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो कोई भी पालन कर सकता है घर गृहस्थ में रहते हुए। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने, उन्हों के इस हठयोग की भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री इनकारनेशन ऑफ गॉड।
वह हुआ ऊंच से ऊंच। फिर री इनकारनेशन ऑफ जगदम्बा जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। यूं तो वास्तव में री इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री इनकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। री इनकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ये समझो, क्या समझो? तो समझ के मुरली सुनना, पढ़ के नहीं, समझ के। बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड क्या महसूस करना है, जैसे कि आत्मा के अंदर ये सारी बातें जा रही हैं, इस आत्मा से निकल रही हैं और मेरे कानों के द्वारा आत्मा में समा रही हैं। बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड महसूस करो कि शरीर से अलग मैं आत्मा, और कैसे ज्ञान रत्नों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। जब बाबा का डायरेक्शन मिले उसको तुरंत फॉलो करना, माना आपने क्या किया, ताजा ताजा हलवा खाया, बाबा ने बोला और मैंने किया। तो बाबा कह रहे हैं जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो। बाबा तो चाहते हैं कि पूरे टाइम हम ऐसा ही समझे, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है कि मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके, उनको अगर मिले भी तो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये डिपेंड करता है ना कि आप बाप को कितना रिगार्ड देते हो, तो उसकी हर बात का भी आपके लिए क्या होगा, रिगार्ड। तो बाप का फरमान किसके लिए, बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों के ही अंदर रिगार्ड है। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं और कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं, शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसीलिए शिव कुमार कहेंगे, क्योंकि शिव के सब आत्माएं क्या हैं, बच्चे हैं। शिव कुमारी नहीं कहते, क्योंकि शिव के लिए, शिव के संबंध से हम आत्मा आत्मा सब भाई भाई, भाई बहन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे, ऑटोमेटिक धारणा होती रहेगी। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। तुम आत्माएं, श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। यहाँ संगम पे क्या है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कभी सतयुग तक भी तो पहुंचेंगे ना। सतयुग पहुंचेंगे तो वहां की निशानी क्या, 16 कला, 16 घंटे की एकाग्रता। कृष्ण को भक्ति मार्ग में 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो बोला श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, क्योंकि वो क्या है, 16 कला संपूर्ण। जब उस स्टेज पर आत्मा पहुंचेगी तो उसकी शरीर और आत्मा दोनों पवित्र। यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है।
तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, माना अंडर प्रोसेस है ना हम, कि हम पवित्र बनते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अभी पवित्र बनी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी, तो जरूर कोई टॉप भी करेगा, कोई सेकंड भी आएगा, कोई थर्ड नंबर पे भी आएगा। रिजल्ट निकलनी ही है तो जरूर पवित्र भी बनने ही है, कोई इसमें संशय नहीं है कि संगम पर हम पवित्र नहीं बनेंगे, सतयुग में ही बनेंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ आत्मा पवित्र बनती होती जा रही है पवित्र, अंत में सबकी रिजल्ट निकलेगी। ऐसे नहीं अंत में बस हम निराकारी होकर शरीर छोड़ दें, ये कोई रिजल्ट हुई? अंत में तो सब ऐसे बैठ जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। कौन शरीर से डिटैच हुआ कि नहीं हुआ क्या पता। कोई डर के मारे आंखें बंद करके बैठ जाए, बाबा बाबा करे, और कोई अशरीरी हो जाए, ये तो कोई रिजल्ट नहीं हुई। रिजल्ट होगी तो उसका प्रैक्टिकल। कल भी स्लोगन में क्या बोला था कि कोई तुम्हारे सामने आए और उसको शरीर ही भूल जाए, तो तुम्हारी खुद की कितनी अशरीरी स्थिति होगी कि सामने वाला भी अपना शरीर भूल गए। तो जो आपके पास होगा वही दूसरे को दोगे ना। आप अशरीरी स्थिति में हो तो उसकी रिजल्ट क्या? दूसरा आपको देखते से ही, भले वो कितना भी देवान में हो, उसको पवित्रता की अनुभूति हो, कुछ भी जो भी आपके पास विशेष गुण है, आपके पास खुशी है, आपके कनेक्शन में आने से उसको मिलनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपके पास है। अभी नहीं कह सकते। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकता। कितना इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होती है, अशरीरी बनो, आत्मा समझो। कोई कम डिटेल में जाते हैं इसके ऊपर ब्राह्मण, कितनी डिटेल में जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि ये बात सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि एक बाप ही ऐसा है जो स्थिति में स्थित है, और दूसरा कोई उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन एक बाप ही ऐसा है जो उस स्थिति में सदा ही स्थित है। तो उस स्थिति में जाने के लिए क्या विघ्न आते हैं, कैसे संकल्पों के तूफान आएंगे, फिर कुछ कुछ सेकंड कैसे मन बुद्धि को खींचना है, फिर उसको कैसे बढ़ाना है, ये केवल हमें बाप ही समझा सकता है। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय भी नहीं है। कोई अपनी अवस्था अभी शुरू ही कर रहे हैं पुरुषार्थ, और अपने तूफानों को देख के डर जाए कि मेरे से नहीं हो सकता, तो क्या हुआ? उसकी विजय कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका निश्चय ही हट गया। सोचना ये चाहिए कि मैं कितना भी कमजोर हूं, मेरे साथ कौन है? मेरा साथ देने वाला सर्वशक्तिमान है, तो मेरी हार कैसे हो सकती है? निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया, क्यों बनाया भक्ति मार्ग, शास्त्र क्यों बनाए गए, क्या कल्याण हुआ उससे ड्रामा में, बताओ। बहुत कहीं ना कहीं हमें उन शास्त्रों के ज्ञान ने, जो हम आत्माओं ने ही अपनी द्वापर की सतो प्रधान अवस्था में लिखे, जो यहाँ विशेष विशेष आत्माएं होंगी जिनके अंदर ज्ञान बहुत गहराई से समा गया, तो उसकी निशानी वहां पर उनके अंदर फिर वो इमर्ज होगा, कुछ अलग रूप में होगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, तो वो शास्त्र बनाएंगे। फिर जब वही आत्माएं और नीचे गिरने लगेंगी तो वो आकर्षण भी होगा ना, अपनी ही की हुई रचना का आकर्षण नहीं होगा कि इसमें क्या लिखा है, फिर उसको पढ़कर कुछ ना कुछ थमे रहेंगे। क्योंकि भगवान जब कोई नहीं होता है तो उसकी मूर्ति लगाई जाती है ना। कोई शरीर छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? फोटो लगाते हैं कि उसकी स्मृति बनी रहे। तो देवी देवताओं के फोटो हम क्यों लगाते हैं? कि अभी वो नहीं है, चले गए ना, वो अपना पार्ट प्ले करके चले गए। संगम पर हमने सब देखा, फलानी देवी, ये देवता, महादेव, ब्रह्मा, सब देखा हमने। फिर वो आत्माएं चली गई, मना सृष्टि पर ही है, लेकिन वो अपनी सात्विक अवस्था से धीरे धीरे, तो अब वो नहीं है, तो थामने के लिए क्या करें? कुछ ना कुछ बनी रहे, भगवान के प्रति डर कहो, रिगार्ड कहो, वो बना रहे। अब भगवान तो अपना कर्तव्य करके साक्षी हो गया, अब द्वापर युग से फिर उसको साक्षात्कार कराने हैं, लेकिन वो तो निराकार,
तो ये मूर्तियों के भावना के कारण या भय के कारण कुछ ना कुछ विकर्म करने से आत्माएं बची रहती हैं। तो शास्त्रों को भी पढ़ने से कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं बाकी आत्मा तो नीचे ही गिरती आई, कितने भी शास्त्र पढ़े, भक्ति की, वेद पढ़े, लेकिन आत्मा क्या हुई, डिग्रेड ही होती आई। लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंश था भावना का। तो भक्ति अर्थात भावना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम में आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। पूरे 84 जन्म लेना माना सतयुग की हर प्रकार की स्टेज का अनुभव, त्रेता में कैसे 4 अवस्थाएं हैं उसका अनुभव, द्वापर का, कलयुग पूरा अनुभव, ऊंचे से ऊंची स्टेज का भी अनुभव। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो किसी किसी की लिमिट है कलयुग आदि तक, तो उनकी कलाएं कितनी होंगी? कलयुग आदि में कितनी कला? 4 कला। शास्त्रों में गायन है ना, किसी किसी की 4 कला। धर्म पिताओं की 8 कला, श्री राम की 14 कला, दक्ष प्रजापति की 9 कला। प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, आपने सोचा सीक्वेंस से चल रहे हैं तो थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए। तो सबसे ऊपर सतयुग में शास्त्रों में ऐसा है प्रजापति, क्योंकि धर्म पिताओं से थोड़ा ऊपर है ना वो। सब ग्रह नक्षत्र जो हैं, चंद्रमा वगैरह सब उसके कंट्रोल में आते हैं। वो उन सबको, वो ग्रह नक्षत्र माना धर्म पिताएं, धर्म पिताएं 8 कला, तो उनसे थोड़ा ऊपर है वो 9 कला। तो वो तो फिर ग्रेट ऐसे होता है ना, इसलिए तो बाबा को इतने सारे ग्रेट लगाने पड़ते हैं, ज्यादा ही ग्रेट बन गए तो बाबा को इतना ग्रेट। हाँ, 4 कला से क्यों नहीं। जब हमारी याद की यात्रा द्वापर के आदि तक जब पहुंचेंगे तो क्या निशानी है उसकी, राजन भाई बताएंगे। द्वापर के आदि में जब आप पहुंचेंगे उल्टी सीढ़ी चढ़ते हुए तो क्या निशानी है उसकी? नहीं आता उनको। 8 घंटे की याद, अव्यभिचारी आपको घंटों से भी है, उसका कैलकुलेशन भी है, लेकिन आपको महसूस होगा कि अव्यभिचारी हो रही है मन बुद्धि। जैसे भगवान को जब याद करता हूँ तो और कोई इंटरफेयर इतना है नहीं, इंटरफेयर है भी लेकिन अटैचमेंट खत्म हो गया। पहले बुद्धि जाती थी तो मन भी उसके पीछे काफी टाइम तक, या मन जाता था तो बुद्धि भी उसके पीछे, क्योंकि जहां जा रही थी बुद्धि वहां अटैचमेंट है। जैसे किसी को कोई चीज का शौक होता है खाने पीने का, ये फिर महसूस होगा कि जैसे अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर कभी हमसे भूल नहीं होगी, हमने कुछ खा लिया, ऐसा वो बात नहीं, लेकिन अंदर से महसूस होगा कि अव्यभिचारी धीरे धीरे पहले से मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। वरना बुद्धि बहुत ज्यादा संबंधों में कहाँ से चेक करेंगे, देह में भी इतनी नहीं जा रही कि इसको सजाऊं संवारूं, इससे भी डिटैच हो रही है। किसी देहधारी से इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा कि किसी से बहुत बातें करे या किसी से हमको कुछ, कोई हमें टाइम दे। एक्सपेक्टेशन खत्म होती जा रही है, जो भी कुछ चाहिए वो बाबा से चाहिए, हर बात होनी है बाबा के साथ होनी है। तो आप क्या बन गए? अव्यभिचारी बन गए, कोई और आपको जीवन में चाहिए ही नहीं। फिर उसके बाद ये एक इंटरनल एक स्टेज है जो वैराग्य हम कहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी याद भी 8 घंटा पहले हमारी रिफाइन होती जाएगी ना। सारे दिन में जो भी आप चार्ट बनाते हैं उसमें जब आप अंडरलाइन करते हैं ना, ये वाला आधा घंटा बहुत अच्छा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आगे चल के महसूस होगा कि वो अंडरलाइन वाले हमारे 16 लाइन्स आ गए, है ना। 8 घंटे हो गए, 16 बार आपने आधे घंटे को अंडरलाइन किया कि ये वाला मेरा आधा घंटा बहुत बेस्ट था। तो ऐसे करते करते आपको वो कितनी चाहिए लाइन्स? 16 लाइन्स करनी है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्योर वाला था। ना कहीं आपको वो खुशबू आएगी, कैसे पहले से मैं बेहतर हुआ, तो वो तो अपने को पता चलेगा।
अभी भी पता चलता है निश्चित रूप से। जो चीज हमें 8 घंटे की स्टेज पर मिलनी है, ऐसे अचानक से तो कोई फूल नहीं खिल जाता ना। पहले वो कली होती है, बंद कली होती है, फिर वो थोड़ी थोड़ी खिलती है, उसको अंदर में खुशी बढ़ती है, उसको लगता है कि हाँ खिलना माना क्या खुशी, कह रहे हैं बड़ी खिलखिला रही है। खिला रही है क्यों ही बोलते हैं ऐसे, खिलखिलाना माना खुल रही है, वो धीरे धीरे उसकी खुशी बढ़ रही है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे ही होता है, ऐसे नहीं अचानक से द्वापर की आदि में हम पहुंच जाएंगे। शुरुआत ही है, हम कोई पहुंच गए हैं, कोई पहुंच रहे हैं, कोई पहुंचने वाले हैं, सब अलग अलग। तो बाबा कह रहे हैं 84, सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, पूरा अनुभव करते हो, दुखधाम के नीचे सीढ़ी का भी और सुखधाम की ऊपर से ऊपर सीढ़ी का भी। सब नहीं ले सकते, सबकी लिमिट है। 8 कला तक अटक जाएंगे, वो बोलेंगे बस हमें तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। 14 कला तक जो जाएगा उसको लगेगा बस मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, उसको उससे ऊपर उसकी कल्पना ही नहीं है। और जिसको कलातीत बनना है वो 16 कला भी बन जाएगा ना, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। उसको क्या लगेगा कि अभी मुझे और करना है। उस आत्मा के पास 16 घंटे की एकाग्रता है, वो नहीं है 16 घंटे की याद का चार्ट, मेहनत मेहनत, वो नहीं। क्या हो गया उसके पास, हेलो, क्या है उसके पास 16 घंटे की? कौन सी वाली याद? एकाग्रता वाली। तो क्या होगा फिर आगे भी आप बताओ। तो भी वो आत्मा को खुशी नहीं मिलेगी और करने की। हाँ, खुशी तो मिलेगी ऐसे दुखी मत करो बेचारे को उसको उससे भी ऊंचा लक्ष्य अपना दिख रहा है कि मुझे 24 घंटे की एकाग्रता में जाना है। बाकी जो आत्मा बहुत मेहनत से 8 तक पहुंची है, जब 8 तक भी पहुंचेगी तो उसको लगा बस अब मुझे पाना था सो मैंने पा लिया। उससे ऊपर उसको आएगा ही नहीं संकल्प कि इससे ऊपर भी कुछ है, नहीं। लेकिन जिसने उससे ऊपर का टेस्ट बहुत पहले से ही कर रहा था, 16 कला वाले को बहुत पहले से ही याद में बहुत हल्कापन होगा ना। जिसको याद में बहुत मेहनत है, कल्पना करो आप, कुछ कुछ सेकंड भी वो नहीं टिक पा रहा, उसको जब 8 घंटे मिलेगा तो वो कितना खुश होगा। उसको फिर चाहिए 16। जिस आत्मा की याद में शुरू से ही कोई तकलीफ ना हो, एकाग्रता सहज हो, उसकी जब 8 बन जाए फिर उसकी 16 भी बन जाए, तो भी उसको क्या लगा मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना परेशानी तो पहले ही नहीं थी ना। क्यों नहीं थी परेशानी पहले से? कोई कोई को ऐसा क्यों होता है कि याद बहुत सहज है उनकी हमेशा से ही, बचपन से ही, क्यों है? कब पहले, कब? हाँ, पूर्व जन्म का जो आत्मा जिस स्टेज तक पहुंचकर शरीर छोड़ती है, नए जन्म में उसको वहां से ही आगे बढ़ना है। एक कायदा है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, वहीं से उसको आगे बढ़ना है। तो आदि में बाबा कहते थे ना, कोई कोई सतों में पहुंचे हैं, कोई कोई रजों में है, कोई तो तमों में है। बाबा रिजल्ट देते थे और फिर बाबा कहते भी थे कि अभी अगर तुम बाबा से पूछो कि इस स्थिति में अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मैं क्या पद पाऊंगा, तो बाबा बता सकते हैं कि अभी तुम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या सतोगुणी हो। तो बाबा बता सकते हैं ताकि तुम्हें अपनी आगे की यात्रा क्लियर हो। तो उमंग उत्साह में शरीर छोड़ो। कोई कोई है ना, बाबा ने कहा हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं, माना उनकी डेड बॉडी देख के कोई ये कह नहीं सकता कि ये मरा हुआ है, ऐसा लगेगा कि कोई योग युक्त होकर आराम से लेटा है। सोचो आप, ऐसी स्थिति में जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा आदि में, वो यहाँ इस जन्म में मुस्कुराहट कभी जाएगी? अंत मते सो गति। तो ये मुस्कुराहट का संस्कार होना चाहिए। सारा दिन बीते हमें, सारे दिन का अंत कब होता है? रात को, जब हम सोते हैं। सोते हैं माना गए, तो कैसी गति होनी चाहिए? अंदर से, ऐसे नहीं कि हमने, लोग तो ऐसे फोटो ही खींच खींच के हंसते रहते हैं, आर्टिफिशियल स्माइल, वो वाली नहीं। वो तो आपको कैमरे में भी मिल जाएगी, आप नहीं भी हंस रहे तो वो आपको बड़ा सा हंसा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आपको जब सो तो महसूस हो कि मुझ आत्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, क्या मैं आत्मा संतुष्ट थी अपने पुरुषार्थ से? जो भी हमें चीजें खुशी देंगी, ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी को दुख दो और आप बहुत खुशी खुशी सो जाओ? नहीं ना। तो वो जहां जहां से हमको खुशी मिलती है, अपने पैरामीटर टिक कर लें कि हाँ ये भी ठीक, याद भी ठीक, ये भी ठीक, ये मुझसे थोड़ा हुआ, कल ठीक करूंगा। संतुष्ट होके
और अपनी चेकिंग करके अगले दिन के लिए अपना लक्ष्य लेके फिर सोना, तो आपकी अगले दिन की गति वहां से डिसाइड होती है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, जब आप डाउन हो गए, अब क्या करना है अपने आप को अगले दिन के लिए फोर्स भरना है ना, उसके लिए वो रात का टाइम है, सोने से पहले के 10 मिनट बाबा की दृष्टि लगाई सामने हमने और फिर बातें करी कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। शेयर तो करना है ना, तकलीफ है हमें, और तकलीफ भी किस बात की है कि हमने आपको याद नहीं किया। इनडायरेक्टली कौन याद था, मुझे जो समझ आता है, इनडायरेक्टली किसको याद, जितनी बार भी आपको ये याद आता है अरे मैं बाबा को भूल गया, तो याद कौन आया, बाबा याद आया। और चिंता किसकी याद की लगी रही, बाबा की याद की, तो इनडायरेक्टली कौन याद आया। आप उस ड्रिल में नहीं टिक पाए, क्या नहीं हो पाया, इमर्ज रूप में याद नहीं रही। लेकिन बाबा ने कहा है इमर्ज संकल्प से ही प्राप्ति होती है, अव्यक्तवाणी का ये भी पॉइंट है, नहीं तो फिर हम ऐसे हल्के हो जाएंगे, हाँ अंदर में तो मर्ज रूप में बाबा ही याद रहता है। नहीं, अव्यक्तवाणी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कहीं पर मेरे पास होगा, कि इमर्ज संकल्प से प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी वहां पर डिटेल में बात की थी कि बाबा ने ऐसा ही क्यों बोला। इमर्ज संकल्प मतलब वो इमर्ज किया हुआ बाबा की छवि, ड्रिल, जो भी कुछ आप कर रहे हो इमर्ज करो उसको। ये आपकी मन बुद्धि की एक्सरसाइज है, बार बार वो इमर्ज करना, फिर उस ड्रिल में रहना, फिर वो चली जाएगी। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं अपने को, हाथ ऊपर, योगा टीचर क्या करता है, हाथ ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो हमें कैसे एक्सरसाइज करानी है मन को, बाबा की छवि 1 सेकेंड में सामने, अब बाबा की भ्रुकुटी से किरणें स्टार्ट, फिर अपना काम में लग गए, फिर कितनी देर वो ड्रिल, तो हमेशा ही इमर्ज संकल्प से ही प्राप्ति होगी। आप सोचो कि अंदर में तो बाबा याद ही था, तो कहीं ना कहीं आपको खालीपन महसूस होगा। बीच बीच में भी अगर इमर्ज कर रहे हो ना, उसी से प्राप्ति होगी। नहीं तो ऐसे सभी कहेंगे कि हम तो ये भी कर रहे थे, तो अंदर बाबा बाबा ही, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। मन मानेगा ही नहीं, अगर आपका मन साफ है तो वो गवाही ही नहीं देगा कि आपने याद किया। ये तो सुंदर मन की निशानी है, ये तो आर्टिफिशियल मन होते हैं, तो वो अपने आप को दूसरों के सामने अपने आप को सही दिखाने के लिए, हाँ हमें तो बाबा ही याद रहता है, अंदर में बाबा ही याद रहता है, लेकिन ये गलती नहीं। हम अपनी जितनी सूक्ष्मता से चेकिंग करेंगे, जितना रिफाइन चार्ट भरेंगे ना, उतना आपको और ज्यादा मेहनत करने का कि अरे इतना कम हो गया, फिर आपकी इमर्ज करने की भी आदत पड़ जाएगी। हर चीज की आदत पड़ती है, आपको पता है, हर चीज की आदत हमें पड़ जाती है। भूल रहे हैं, कहते हैं ना इसको भूलने की आदत है, तो जितना नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज को, बहुत प्रायोरिटी में नहीं रखते, तो उनकी भूलने की आदत ही पड़ जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको जब कोई काम दिया जाता है, आप उसी टाइम उसको पूरा कर लो या कहीं नोट डाउन कर लो। अगर आपको इम्पोर्टेंस है कि मुझे ये करना है, तो आप अपने आप को ये नहीं कहोगे मैं भूल जाता हूँ, हर बात में भूल जाता हूँ। ऐसे कैसे भूल जाते हो। यहाँ हमारे कभी हम ऐसा बोलते हैं कि आज मैं खाना ही भूल गया। कोई टाइम ऐसा होता है कि आप भूल जाओ कि ये टाइम पे मुझे फल खाना है, ये टाइम पे मुझे खाना खाना है, प्रायोरिटी में है, टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे है वो काम कि मुझे खाना खाना है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। बाबा की याद के बीच में भी भूख लगे तो याद आएगा ना कि प्रायोरिटी में है, टॉप पे है, कहीं भी भूख याद आएगी तो खाना याद आएगा। हम कभी भी नहीं कहते कि भूल गए। तो वही चीज है कि ब्रेन का जो भोजन है, आत्मा का जो भोजन है, वो है भगवान की याद। अगर आपको उसका महत्व नहीं पता कि उससे क्या होगा, तो आप अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखोगे उसको। अगर प्रायोरिटी में रखा है ना, तो आपको महसूस होता रहेगा कि बीच बीच में काम में बिजी होते हुए कितनी बार मुझे खींच हो रही थी ना कि कुछ सेकंड याद करो, स्टॉप। कितनी बार 1 घंटे में लगभग मान लो आपको 20 बार हुई खींच, 20 बार खींच हुई, याद एक मिनट भी नहीं किया आपने, और 20 बार आपको आकर्षण हुई, तो कितने कितने मिनट में आकर्षण हुई होगी। 60 मिनट में आपको 20 बार आकर्षण हुई। हर 3 मिनट में एक बार, हर 3 मिनट में एक बार। इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी तो नहीं होगी, जो भी हमारा परसेंटेज, मतलब आपको ये लगे कि मेरा ये बढ़ता जाए। पहले पूरा पूरा घंटा निकल जाता था, मुझे एक बार भी याद नहीं आता था, आज मुझे 2 बार ही याद आया कि बाबा को याद करो। क्योंकि 2 बार तो आपको याद आएगा ही, ट्रैफिक कंट्रोल बचेगा, उससे भी अब बढ़ाना है मुझे, तो फिर उसको भी देखना है ना। तो
हर चीज की आदत पड़ जाएगी। इमर्ज करोगे ना बार बार बाबा की छवि को, खाना खाने बैठ रहे ना तो बाबा को इमर्ज करके बैठो, मन को आदत पड़ जाएगी। कहीं भी आप जा रहे हो, इमर्ज करने की आदत डालो। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बाबा, मैं ये कर रहा हूँ। कोई भी विधि अपना लो जो आपको पसंद है। आपको ड्रिल्स इमर्ज करना अच्छा लगता है, किरणें इमर्ज करना अच्छा लगता है, इमर्ज संकल्प आपकी मदद करेगा, थोड़ा लंबा ले जाएगा आपको, क्योंकि आपने कोई सुंदर दृश्य इमर्ज किया है। मन को थोड़ी देर तो मजा आएगा ना उसमें, फिर वो बोर होगा तो हम कुछ नया करेंगे। तो धीरे धीरे इसकी भी क्या होगी, आदत। माना बाबा कहते हैं ना, अलग अलग युक्तियों से मुझे याद करो। तो ये विधियां हैं कि कभी कहाँ ऐसे एकदम नहीं भूल जाए बाबा को, टोटली भूल गए 2-2 4-4 घंटे, टोटली नहीं भूल जाना है। कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं भी कुछ सेकंड के लिए बाबा, ऐसे कुछ भी जो भी आपको लगे, तो मन को आदत पड़ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं, और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। ब्रह्मा बाबा के जो ऑडियो कैसेट है उस सबको समझ नहीं आएंगे, सब नहीं सुनते हैं, बोला ना। टेप तो सब सुन भी नहीं सकते, चलो ये बात अलग है, सबको अवेलेबल नहीं होते। अभी तो सबको अवेलेबल है, लेकिन आपने किसी भी सेंटर पे देखा कि ऑडियो टेप लगा के सुन रहे हैं? शीतल बहन, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, बिना उसमें देखे? हाँ, तो आपको ऐसे ही बैठना है थोड़ी देर और। तो ऑडियो टेप की क्या बात हुई हमारी? सब नहीं सुन सकते, क्योंकि वो ऑडियो टेप को समझने के लिए, सुनने के लिए भी कुछ आवाज का भी है कि बहुत पुराने टाइप के हैं। सब नहीं सुन सकते, लेकिन जिसको लगन होगी वो उसको सुनकर भी उसका मंथन करेंगे ना। वो एक्यूरेट वाणी है, उसमें कोई कटिंग नहीं है, तो वो इतनी एक्यूरेट वाणी है, सब नहीं सुन सकते। पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं। बाबा क्यों एग्जाम्पल देते हैं, आपने कभी सोचा? हमें क्या करना भक्ति मार्ग वालों से? वो लोग माला फेरते हैं तो हमें क्या, उससे क्या फायदा हो रहा है? हमें उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बोलिए। हाँ, याद में रहते हैं। कौन याद में रहते हैं? बाबा की याद। माना हमें अगर भक्ति मार्ग में ऐसा हो सकता है तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमें तो ज्ञान मिल गया, उनको तो पता ही नहीं है राम कौन है, राम कहाँ है। वो तो एक धनुष बाण की मूर्ति है, साथ में धनुष बाण लिए समझते वही राम भगवान है। हमें तो एग्जैक्ट पता है कि कौन है। तो कह रहे हैं कि वो भी फेरते फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है। ऊपर में है माला में फूल सिंगल, फिर क्या है? मेरू दाना डबल मन का। फूल कौन है? कौन? शिव बाबा। बिंदी शिव बाबा। बाबा कहता है मैं नंबर में आऊं तो मुझे चक्कर में भी आना पड़े। शिव बाबा क्या कहता है? अगर मैं माला में आऊंगा, नंबर में आऊंगा तो मुझे कहाँ आना पड़े? चक्कर में भी आना पड़े। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, तो वो हो गया फूल। फिर है रुद्र, तो है भगवान। बोला रुद्र अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, रौद्र रूप थोड़ी धारण करेगा। साकार बाप, फूल तो है ना माला में। शिव बाबा नंबर में नहीं आता ना, वो इस चक्कर में आता है। वो फूल है साकार बाप महादेव। फूल साकार बाप, मगर फूल भी तो चक्कर में नहीं आता। हाँ, तो फूल तो आ रहा है ना। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कहता है कि ना मैं नंबर में आता हूँ ना मैं किसी चक्कर में आता हूँ। माला मतलब क्या? चक्कर। हाँ, क्यों नहीं घूमेगा, साथ साथ पार्ट नहीं बजाएगा। ये अलग बात है कि वो मन के भारी होते हैं, फूल हल्का होता है। तो बाबा ने कहा लास्ट जन्म में भी उस आत्मा में इतनी तो प्योरिटी रहती है, जो वो शिव की प्रेरणा को कैच करता है, तो शिव उसी की भ्रुकुटी का आधार लेता है। शिव ने प्रवेश करके ज्ञान दिया एक तन के द्वारा, लेकिन किसको, उसके उस गहराइयों की टचिंग किसको हुई, उसको कहेंगे प्योरिटी। एक होता है मुरली को सुना देना, सब सेंटर पे ही ऐसे मुरली चल रही है, सबकी मुरली चल रही है। किसी आत्मा के अंदर इसका गहरा मंथन चलने लगे कि इसका ये रहस्य, इसका ये रहस्य, तो शिव जो कहना चाह रहा है वो उसकी बुद्धि में टच हो रहा है ना, तभी तो वो बता रहा है। कैसे पता चले इनमें शिव बाबा है? जब ज्ञान सुनाए,
सिर्फ मुरली को सुना दिया हमने और समझ अगर नहीं आया तो उसको ज्ञान सुनाना कहेंगे, समझाना नहीं कहेंगे। इसीलिए बोला बाप भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कैसे समझ आएगा? टीचर खुद कैसा होना चाहिए? टीचर ने खुद मास्टरी की हो ना इस मुरली में, तभी तो वो आपको समझाए। तो वो मास्टर भी हमें चाहिए। शिव है इतना प्योर, उसकी बातें डायरेक्ट हम लोग कैसे समझ जाएंगे? तो हमें मीडिया चाहिए जो हमसे ज्यादा पवित्र रहा पूरे ब्रॉड ड्रामा में। वो फूल ही रहा, वो पवित्र ही रहा दूसरों के मुकाबले। वो दूसरों के मुकाबले उसकी आत्मा में लास्ट जन्म में भी लौकिक नाम भी क्या पड़ा? लौकिक नाम क्या है? सेवक। लौकिक नाम इस जन्म का पूरा नाम देव दीक्षित। देव कहाँ से आया? आखिरी जन्म में भी देव 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 महादेव, इतना सारा बड़ा टाइटल है संगम युग का। लास्ट जन्म में भी एक देव तो उसमें रहा, उस नाम में भी एक देव तो रहा, नहीं रहा? वेरी गुड टीचर, वेरी गुड। दिखाना पड़ेगा। अच्छी बात है। वह तो सॉरी, इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। जो मेरू दाना है उसका क्या टाइटल है, क्या शास्त्रों में गायन है? विष्णु स्वरूप अर्थात लक्ष्मी नारायण। तो फिर महादेव पार्वती अलग हो गए ना, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राम सीता। तो ये पर वो जो फूल है वो एक है, वो है वो साकार बाप। पार्वती का नहीं समाई हुई है उसमें। पहला पहला मन का, मेरू मन का भी वही है। जब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को हम फूल कहेंगे और जब इनको मेरू दाना कहेंगे तो वो होगा। लेकिन शिव बाबा जब फाइनल रिजल्ट सामने आती है तो वो सदा ही पार्वती है, साथ में निमित्त मात्र। ज्यादा करके महादेव को कैसे दिखाते हैं? तपस्या में अकेला, तो वो जैसे कि फूल है, जैसे कमल फूल नहीं होता, एकदम डिटैच है भी सबके साथ और है भी डिटैच, तो उस तरह का पार्ट है वो। वह कौन है? विष्णु के युगल स्वरूप कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। यह माता पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसीलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू है यह मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ अर्थात खाद होती नहीं, वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, सोने के महल बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? महल कैसे बनता है? महल कैसे बनता है? कई सारी ईंटों को जोड़कर एक महल बनता है। ईंटें माना आत्माएं, चैतन्य सोने जैसी सच्ची आत्माओं के संगठन बनना माना सोने के महल बनना। ऐसे अभी तो मुलम्मा है, भारत सोने की चिड़िया था, अभी मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं। श्रीमद् भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवीय गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को चार भुजाएं दी हैं, समझते कुछ भी नहीं है। भुजा माना क्या? कहते हैं ना ये बंदा तो मेरा राइट हैंड है, सहयोगी। ये तो समझते नहीं है कि ये विष्णु को ऐसे चार भुजाएं क्यों दे दी। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा,
बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। सूक्ष्म वतन में पार्ट प्ले करने वाले सभी के अव्यक्त वतन में कौन है? संपूर्ण स्वरूप सभी के अव्यक्त वतन में है, तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी आत्माएं हैं। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवीय लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल डबल सिरताज बनते हो। देखो, श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। कौन से दोनों ताज? दो ताज कौन से होते हैं? जब ये नहीं बताएंगे तो दो ताज कौन से होते हैं? श्री कृष्ण का दूसरा कोई किसी के भी दो ताज। आप भी डबल सिरताजदारी कब बनेंगे? जब आपके पास एक तो एक लाइट का ताज, लाइट माना दोनों गलत, लाइट नहीं, उसको हम कहेंगे एक प्योरिटी का ताज और एक जिम्मेवारी का ताज। स्थूल ताज की कोई कामना रहेगी देवताओं में जो उनको पहनाए जाए? कोई पहनाए भी तो उसकी महत्व नहीं है कि आपको स्थूल ताज। तो आज सन्यासियों को सोने के सिंहासन पर बिठाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई कि हमने इतना पुरुषार्थ किया और हमको रतन जड़ित। अभी भी बनवा सकते हो आप, नहीं बनवा सकते रतन जड़ित ताज? अभी नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। तो जो मूल है आत्मा के अंदर की जो क्वालिटी, एक प्योरिटी, दूसरा जिम्मेवारी, विश्व को परिवर्तन करने की, पतित दुनिया को पावन बनाने की जिम्मेवारी बाप ने उठाई है। उस जिम्मेवारी को आपने जितना हिस्सा लिया उसका कि मैं बाप का पूरा पूरा सहयोगी बनूं, तो आपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठाई। उसकी बातों में निश्चय रखा कि बाप अगर कर्तव्य लेके आया है तो मैं जिम्मेवार हूँ, वो जो बोलेगा मुझे वैसा करना है। तो आपने जैसे जिम्मेवारी का ताज ले लिया, तो बाप ने आपको वो ताज पहना। रतन जड़ित ताज हमारा लक्ष्य ही नहीं है। कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण का कभी ये लक्ष्य नहीं होता। हाँ, जो बताते हैं वो सही बात है कि ऐसा आपको मिलने ही वाला है, लेकिन कामना की बात है। आज हम आत्माओं के अंदर जिज्ञासा क्या है कि आत्मा के अंदर क्वालिटीज डेवलप होती जाए। रतन जड़ित ताज तो सन्यासियों को आज भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। सत्युग का क्यों इंतजार करना उसके लिए? प्योरिटी का फल उनको आज भी मिल रहा है। लाखों फॉलोवर्स हैं उनके, लाखों। तो अगर प्योरिटी के कारण बीकेज में भी लाखों फॉलोवर्स हैं तो वहां भी है ना। ये तो बराबर के कंपटीशन चल रहा है। पता कैसे चले कहाँ ज्यादा प्योरिटी है? सन्यासियों को, मेरा मतलब ये है कि उनको ये जो सिंहासन है ना, वो सोने का बना के उस पर बिठाते हैं, क्योंकि वो लोग ताज पहनते नहीं है इसीलिए। लेकिन ये अगर बनवा के दे सकते हैं तो ये बनवा के नहीं दे सकते? दे तो सकते हैं ना, कोई कमी नहीं है उनके पास। फॉलोवर्स देखो आप उनके कितने हैं, इतने तो यहाँ आश्रमों में स्टूडेंट नहीं होंगे। कितना चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पर, तो मांगना पड़ता है। फिर भी भगवान के बच्चे होके मांगना पड़ता है कि मधुबन यज्ञ में दो। क्यों? मधुबन यज्ञ में अपनी पावर नहीं है, प्योरिटी की पावर नहीं है उसमें। और बाबा ने कहा है तुम कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी कभी कमी नहीं पड़ेगी। अब ब्रह्मा बाबा को क्यों सतयुग का ताज मिला? ब्रह्मा बाबा के पास एक टाइम पर खाने के लिए उस टाइम अगले टाइम का खाना नहीं था। सबने बोला बाबा अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो बाबा ने सोचा कि शिव बाबा के बच्चे हैं ना, वो जाने इनको कैसे खिलाना है, मुझे क्या। तो उसके बोल पर विश्वास रखा ना, या मांगने निकल गए कि चलो सब बच्चों को बुलाओ, सब बच्चे भेजो पैसे, कैसे होगा। तो इसको निमित्त नहीं कहते अगर हम ऐसा करते हैं। कल निमित्त की बात आई थी ना, निमित्त मात्र, केवल एक इंस्ट्रूमेंट। मान लो ये माइक लगा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं जितना बोलूंगी उतना ही रिकॉर्ड करेगा या कुछ अपनी तरफ से भी करेगा? करेगा। तो इसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। जितना भगवान ने बोला है उतना ही हमारे मुख से निकले तो कहेंगे आप इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, उसी में आपका कोई नया मंथन चल गया और उससे आत्माओं को खुशी होती है, कल्याण होता है, वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं आपका उसमें अगर स्वार्थ घुस गया तो आप निमित्त बचे हो, निमित्त मात्र नहीं हो। निमित्त मात्र माना ओनली निमित्त। मुझे केवल वो ड्यूटी प्ले करनी है जो भगवान ने बोला है मुझे सबको सुनाना, इसको कहेंगे निमित्त मात्र, ओनली।
और मैं निमित्त मैंपन आ गया तो फिर उसमें निमित्त भाव ही नहीं बचा ना। 3 क्वालिटीज हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। आप बोलो कि मैं निमित्त हूं, मोस्टली ऐसा ही बोलते हैं ना कि मैं निमित्त हूं, ना आपका निर्माण भाव दिख रहा है, ना आपकी वाणी निर्मल है, लेकिन आप निमित्त हो, तो आपने केवल शब्द को पकड़ा हुआ है। निमित्त हो तो निर्माण भी होना पड़े और निर्मल वाणी भी होनी पड़े, सब कुछ होना पड़े। तो ये परिभाषा बहुत गहरी है, लेकिन मंथन है सबका अपना अपना। तो क्या बात कर रहे थे हम? ताज की बात कर रहे थे। ताज का क्लियर हुआ आपको कि आज की डेट में, हाँ ये हमारी बात चल रही थी कि आज की डेट में उनके पास भी इतने फॉलोअर्स हैं, बाबा के बच्चों में भी इतने फॉलोअर्स हैं, क्या डिफरेंस है? बाबा के बच्चे भी कह रहे हैं अगले जन्म में हम सतयुग में जाएंगे, सन्यासी भी कह रहे हैं हम मोक्ष में चले जाएंगे। सब अगले जन्म की बातें कर रहे हैं ना। हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं? हम ये सिद्ध कर रहे हैं, भगवान ने जो कहा है, मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो उसका किया कहा हुआ यही सिद्ध होगा, ये हम कह रहे हैं कितने थोड़े से? सोचो आप, कल की धर अवतार के लिए यही कहा जाता है, छोटे छोटे आत्माओं के द्वारा जो बहुत गुप्त है, उनके संगठन के द्वारा वो विश्व में क्रांति ला देगा। सोचो, ऐसे फॉलोअर्स होंगे उसके, बहुत साधारण साधारण ब्राह्मण, ये भी बोलते हैं लौकिक वाले। तो विश्व परिवर्तन की बात नहीं करता कोई ना। बीकेज में भी अगली दुनिया का सतयुग दिखाते हैं ना हमें। तो कुछ आत्माएं आगे चल के ऐसे चमत्कारी बनने वाली हैं, योग की सिद्धि, उनको देखते से ही कोई अशरीरी बन जाए। ऐसा कोई सन्यासी है कि जिसको देखते से ही अशरीरी बन जाए? लेकिन अगर ऐसे तैयार हो गए तो उनके पीछे कितनी भीड़ लगेगी। बाबा ने कहा है अगर श्री कृष्ण अपने उस स्वरूप से आ जाए, माना जो उसकी ओरिजिनल स्टेज है 16 कला संपूर्ण, अगर अपनी उस स्टेज को लेके वो फील्ड पर आ जाए ना सिद्धियों सहित, तो सारा अमेरिका रशिया उसके पीछे भागेगा। कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो अभी वक्त अल्पकाल की सिद्धियां लेके फॉलोअर्स बन गए, लेकिन आपके फॉलोअर्स आपके जैसे बन जाएं, ये है बड़ा चैलेंज। गुरु लोग, सन्यासी लोग और भगवान के फॉलोअर्स में क्या अंतर है? भगवान अपने बच्चों को आप समान बनाता है, इसलिए सुन लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो आपको बताना पड़ेगा। भगवान अपने बच्चों को आप समान बनाता है। सन्यासी गुरु केवल अपना फॉलोअर्स बनाते हैं, उनको ये नहीं बताते कि मुझे ये सिद्धि कैसे मिली तो तुम भी प्राप्त कर लो। और भगवान हमें क्या करता है, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बन जाओ। तो देखो आप भगवान के बच्चों की 33 करोड़ देवताओं की पूजा किसी ना किसी छोटे मोटे रूप में भी हो रही है ना। तो इसको कहते हैं भगवान का कर्तव्य और वो सन्यासियों का कर्तव्य। बहुत अलग अंतर है दोनों में। तो बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण को दोनों ताज है, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, लाइट का ताज उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। फिर रतन जड़ित ताज रहेगा। जब द्वापर युग आएगा तो राजे महाराजा बनेंगे तो मान शान मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो वाली चीज तो नहीं रहेगी। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अगर अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। बाबा ने कहा भारत महादानी है, तो हर जन्म में ये भारत वाली आत्माएं जो भी भारतवासी हैं हर जन्म की राजाई कैसे लेते हैं? दान पुण्य के द्वारा। जितना एक जन्म में दान पुण्य करते हैं अगले जन्म में फिर राजा बनेंगे, उनका फिक्स हो गया ये। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। उनका भी कहने का अपना अपना लहजा है, तरह तरह से बोलते हैं। बच्चे थोड़ा सुनो मेरी बात। आई एम, तुम कहते हो ना आई एम अ पीसफुल सोल, हो नहीं पीसफुल लेकिन बोलते जरूर हो। तो बाबा ने भी कहा आई एम सुप्रीम सोल। इसीलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा अलग अलग और फिर परमात्मा, नहीं तो सोचेंगे 2 बार परमात्मा क्यों बोला। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो, तुम हो सालिग्राम, वह है शिव।
शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं, यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, साथ रह के। ऐसे नहीं वो चला जाता है फिर हम उसकी सर्विस करते रहते हैं कि बाबा तो चला गया अब हम सर्विस करेंगे। शिव बाबा के साथ तुम बच्चे सर्विस करते हो, इसलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनता है, पूजा नहीं होती, क्योंकि वो पवित्र तो नहीं रहते ना। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजा ही पा लेते हो। लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो कौन सी स्थिति में होंगे, ज्ञान के मंथन की या निसंकल्प स्टेज? वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं, सदगति है। आत्मा को जिस गति में जाना था निसंकल्प को चली गई, अब क्यों ज्ञान का मंथन करेगी? नहीं करेंगे, लेकिन याद कर रहे वहां यह ज्ञान नहीं रहेगा जो अभी हमें करना पड़ता है, वहां तो सब सदगति में है। आत्मा इतनी सुंदर गति में है, जो संकल्प कर रही है वही जो उसको कल होने वाला है या जो उसको पार्ट बजाना है उससे रिलेटेड। अशुभ तो कुछ है ही नहीं, वरना ज्ञान की दरकार हम अभी भी ज्ञान का चिंतन कब करते हैं? जब हमें लगता है व्यर्थ है, ये है, फलाना है, याद का चार्ट बढ़ाना है, तो किसी विधि से हम करें, वो चीज है ना। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजा ही पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कुछ जाना नहीं आपको? अच्छा, कल जाना। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की, कैसे, क्या बोला उन्होंने? सन्यासियों का क्या स्लोगन है? नारी नरक का द्वार। परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, ये जो अर्ध विनाश दिखाया जाता है। फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है। सोमनाथ का मंदिर वैकुंठ की यादगार नहीं, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे आ गए वही फिर ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जब आपकी आत्मा डिग्रेड हो गई तो आपको अधिकार नहीं कि आप ऐसे महलों में रहो, तो साधारण घरों में रहो, फिर और नीचे गिरो तो एकदम साधारण झोपड़ी में रहो। ये आपका डिग्रेड जैसे जैसे आत्मा होती गई, उसको फिर बाबा कहते हैं ना, जितना बड़ा आदमी उसको फर्नीचर भी वैसा मिलेगा। सतयुग आदि में थे तो एकदम रॉयल, तो आपको एकदम महल ऐसे रतन जड़ित मिले। धीरे धीरे नीचे आते गए तो ऑर्डिनरी होते गए। ऐसे नहीं महल के महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे दब गए, ऐसे के ऐसे, जैसे वो द्वारिका दिखाते हैं। नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। उनकी उम्मीद में मत रहना कि अंदर से कोई ऐसे महल निकल आएंगे हमारे सतयुग वाले, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसे कैसे बोले कि देवताओं के महल टूट गए, द्वारिका डूब गई, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे डूब गई, फिर ऐसे ऊपर आ गई। ऐसा अच्छा लगता है ना कि कोई शास्त्रों को पढ़े तो उनको लगे वाह, इनके यहाँ तो देखो नहीं, श्री कृष्ण का इतना सुंदर द्वारिका और ऐसे टूट फूट के भूकंप में अंदर चली गई, तो कितना खराब लगे कि ऐसा कैसे भगवान के अपना घर भी नहीं बचा सकते। बहुत ऐसा खराब लगता है। इसीलिए बाबा कह रहे शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ही बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघन डालती है। हमारा जो स्वयं के ऊपर निश्चय चला जाता है उसी के बाद माया विघन डालती है। पहले क्या जाता है आपका? निश्चय जाता है, ये मुझसे नहीं होगा, ये कमजोरी तो मेरी नहीं जाएगी। निश्चय गया तो माया फिर उस कमजोरी के रूप में ज्यादा आएगी,
उसको पता चल गया कि इसने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, इसने दरवाजा खोल दिया, चलो अंदर। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। पहला विघ्न वो निश्चय में क्यों डालती है? अगर निश्चय गया तो दरवाजा खुला, फिर सब गया, डबल लॉक है ना ये तो। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। सबको पता है 36 में आए, बाबा कह रहे हैं कोई नहीं जानते कि मैं कब आता हूँ। कब आया भगवान? संगम में कब से आया भगवान? बाबा कह रहे हैं यह कोई नहीं जानते कि मैं किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। सब कुछ सिद्ध तो हो रहा है बाबा, जो जो कह रहे हैं, समझ केवल तुम सकते हो। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। इस चक्र का पता चल जाए कि इस चक्र में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए सार है। हर बात में विजय का आधार है। नहीं, पढ़ के नहीं बोलना होता, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी भी संशय नहीं उठाना। बुद्धि को पवित्र या शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। व्यर्थ बातें न सुननी न सुनानी है। वरदान है बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते। डायरेक्ट बीज कौन? बीज, सही बात। और मुख्य 2 पत्ते। त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं में कौन कौन को गिना? डायरेक्ट बीज, साकार बाप, 2 पत्ते। कौन? लक्ष्मी नारायण राधा कृष्णा। फिर त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले क्या हो? तना में हो। तना दिखाया ना झाड़ में, एकदम सेंटर पे। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बातें हमेशा हद में आएंगी। हद में किसी ने बोला, इन ऑर्गन्स के द्वारा जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो सब हद। आत्मा दिखती नहीं है। शिव बाबा इन आंखों से, जब तक आपका मन बुद्धि ने उसको नहीं पहचाना, उसके सामने आपकी फोटो भी रख देंगे तो भी आपको दिखेगा ही नहीं कि शिव बाबा है, नहीं दिखेगा। सामने भी आ जाएगा तो नहीं दिख सकता, क्योंकि अंदर से निश्चय ही नहीं हुआ, अंदर से वो भावना ही नहीं पैदा हुई। तो ये जो हद की इंद्रियों के द्वारा जो महसूस हो रहा है वो सब हद की बातें हैं। कोई कुछ गाली देगा, यहाँ से अंदर जाएगी तो वो हद की बात अंदर गई। बेहद की स्थिति में रहो कि मुझे भगवान ने किस श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनाया। एक नई स्थापना के लिए मुझे निमित्त बनना है। ब्राह्मणों को जो बाबा ने मुरलियों में जो जो चैलेंज किए हैं, ये होगा फलाना होगा, उसमें उस रेस में मैं भी शामिल हूँ। बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधे पे ली है, थोड़ी थोड़ी, जितनी मेरे अंदर ताकत है। तो मैं कितनी बेहद की आत्मा हूँ। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ। बच्चे बच्चे होते हैं तो छोटी छोटी बातों से क्या होते हैं, जरा सा कुछ बोलो रोने लगेंगे, जरा सा कुछ बोलो तो हम अगर ऐसी स्टेज में हैं तो बच्चे। बुजुर्ग हो जाते हैं तो हर चीजों के अनुभवी हो जाते हैं। बुजुर्ग माना क्या? बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग जो हो जाता है उसको क्या होता है जीवन में, क्या एडिशन होता है? एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाबा हमें यहाँ कुछ सिखा रहे हैं कि अपने आप को बुजुर्ग समझो, अनुभवी। माया के भी क्या? अनुभवी। ऐसे नहीं छोटी छोटी माया आई
इन किसी ने कुछ किया, किसी का व्यवहार पसंद नहीं है और प्रभावित होके हम अपने उसी रूप में आ गए, नहीं, तो इसको हम बुजुर्गपना नहीं कहेंगे। बुजुर्गपना माना शांत। कहते हैं ना, आप बुजुर्ग हो गए, अब शांति से भगवान को याद करो। बुजुर्गों को क्या बोला जाता है? शांति से क्या करो, भगवान का नाम लो, अब बहुत हो गया, ये घर बार छोड़ो। तो अभी हमें भी मन बुद्धि से छोड़ना है। अरे सब बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी तरफ इशारा नहीं है, ये सब बुजुर्ग बैठे हैं। हमें बुजुर्ग बनने के लिए बाबा बोल रहा है। जो ऑलरेडी बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही अनुभवी, उनके लिए तो कोई मेहनत ही नहीं है। जो हम हैं, हमारी एज अभी कम है, तो भी हमें बुजुर्ग पने के उसमें रहना है कि बुजुर्गों के लिए क्या होता है। सब कुछ देख लिया, माया के सब रूप देख लिए, जिनसे अटैचमेंट था उनसे भी सब कुछ देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। तो बुजुर्ग, वही बाबा कह रहे हैं, बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं कि अपने बेहद के बुजुर्ग बने में आओ। ये तो हद के बुजुर्ग हो गए, अब बेहद में भी बुजुर्ग बन जाओ। बुजुर्ग होता है, उसको पता चल जाता है, हाँ मेरे ये रिलेटिव ऐसे हैं, वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है अपने कमरे में, सब समझ गया उसने, दुनिया देख ली कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बदलने वाला नहीं, ये सुधरने वाला नहीं, अपन ही मौन होके राम राम करो। उसको लास्ट में यही समझ आता है ना। तो हमें भी क्या करना है शीतल बहन, यही बचा है। हमारे चाहने से ना कोई बदलेगा, क्योंकि वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी तो वो बदलेगी। हमारे क्रोध भी करने से या हमारे संकल्प चलाने से हमारा खून वेस्ट हो रहा है, हम अपना घात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं आत्मघात। आत्मा की पावर है संकल्प, दूसरे के व्यवहार के कारण हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो आत्म का घात हो रहा है, क्योंकि ब्लड आपका बह रहा है। कभी भी ज्यादा संकल्प चले ना, तो ऐसा इमर्ज किया करो। मैं ऐसा करती हूँ कि अरे जैसे यहाँ से नस कट जाए, खून बहे, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे मेरी ये मन बुद्धि खाली हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, इसमें बाबा की याद नहीं रहेगी। जैसे कभी अनुभव होता है ना, बाबा का चेहरा ही सामने नहीं आ रहा, संकल्प चलाते चलाते जो संकल्पों की शक्ति भरी थी वो खत्म हो गई। शुद्ध संकल्प माना बाबा की इमर्ज कर करके हमने बहुत मेहनत करी, फिर नेगेटिव व्यर्थ पर चिंतन करके हमारा वो खाली हो गया, तो फिर हमें याद ही नहीं आती। ऐसा हम क्यों करें, सीढ़ी उतरे फिर चढ़े, उतरे ही नहीं, अब इतना टाइम ही नहीं बचा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही चढ़ते जाएं। तो बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। सब प्रकार के अनुभव, माया के भी और जो अतीन्द्रिय सुख है उसके भी अनुभवी बनना है। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है, अपना काम ले लो भाई। क्या काम है? अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पे लगाना। पहले खुद को कैसा बनना है? अमर ज्योति, नया टाइटल है आज का, कि मैं आत्मा है ही अमर, लेकिन वो ज्योति स्वरूप में इमर्ज रहे। अमर भी है वो, ज्योति स्वरूप भी है, लेकिन ना आपको उसकी अमरता की स्मृति है ना ज्योति स्वरूप की, तो वो मर्ज रूप में तो सभी के अंदर आत्मा है, इस जानवर के अंदर भी आत्मा है, लेकिन इसको इमर्ज थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये डिफरेंस है। अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना, ये बेहद के पूर्वजों का कर्तव्य। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना। क्या करना? मूंझने के बजाय, ये फलाना ऐसा ही क्यों है, ये फलाना ऐसा ही क्यों करता है, क्यों क्यों। बाबा कहते हैं वो पक्षी होता है ना, ट्यूं ट्यूं करता रहता है, क्यों क्यों नहीं। मस्त योगी बनना है। जो जैसा है, नहीं स्वीकार तो इग्नोर, या तो एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो, किनारा करो। बाबा कहते हैं किसी में भूत आए तो तुम क्या करो? भाग जाओ। नहीं इग्नोर, वहां रहते साक्षी नहीं हो सकते तो क्या करो? भाग जाओ। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना, मस्त योगी बनना। यही है ना, करना ही मस्त योगी बनना। मूंझते रहते हैं तो मस्त योगी नहीं बन सकते। क्या टाइम हुआ? ओम शांति।